ग्रीटिंग्स माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ वीक 42 के वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। और अभी मैं दुबई के एक मैजिकल सिटी में हूँ, मायोर्का स्पेन के बाद और इस्तांबुल टर्की के बाद, और अभी मैं दुबई में हूँ और फाइनली मैं मलेशिया वापस जाने वाला हूँ। और अभी मैंने निर्णय किया अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करने का। और इस कैमरा के पीछे वीनू है, माइक नहीं है, और ये मेरे आईपैड पे नहीं है, वीनू के फ़ोन पर है। मैंने अभी क्रॉनिकल्स दुबई का पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया है, तो ये एपिसोड आप देख सकेंगे मेरे इंस्टा पर, मेरा आज का इंस्टा, मेरे इंस्टा ग्रिड पर। और इसके बाद 2 और एपिसोड्स होंगे। और आज मैंने समय बिताया कुछ अमेजिंग लीडर्स के साथ, जो कि वी पार्टनर नॉमिनी ब्रिजेश के थे। और मैं सभी कॉर्पोरेट वॉरियर्स से मिला दुबई में, जो कि पूरी दुनिया से यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं मिला लीडर से, मैं मिला शरफुन से, और मैं मिला आदित्य से, मैं मिला वी पार्टनर शरफुन से, एवीपी आदित्य से। और आज का मेरा वेडनेसडे मैसेज बिल्कुल क्लियर है आप सब लोगों के लिए। और मैंने उन सब लोगों से भी कहा कि मुझे लगता है कि इस जर्नी में मुझे किसी ने ये प्रश्न पूछा कि कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि दातुश्री विजय ने आपकी मदद की। तो आज मैं इस चीज़ को आप सब लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल करना चाहता हूँ। इसमें वी किड्स और वी टीन्स वाले आ जाते हैं जो इसे देख रहे हैं। अंकल चीज़, अंकल पद्मर, अंकल चीफ आपसे प्यार करते हैं, तो इस चीज़ को सुने, ऑल राइट। और ये आप पर भी अप्लाई करता है और ये हर किसी पर अप्लाई करता है। तो दातों ने मुझे दिखाया मेरे दुश्मनों के बारे में। मुझे नहीं पता कि इसका कुछ मतलब निकल रहा है या नहीं। तो इस लाइफ की जर्नी में आपके कुछ दुश्मन होते हैं, और मैं यहाँ पर इंसानी दुश्मनों की बात नहीं कर रहा। आपका ब्रदर इन लॉ या आपकी सासू माँ या आपके फ्रेंड स्कूल में, उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह के जो दुश्मन होते हैं उनका कोई मतलब नहीं निकलता। पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपकी मैक्स आउट की इस जर्नी में आपके दुश्मनों के बारे में। तो आज मैं आपकी मदद करने वाला हूँ उन दुश्मनों को पहचानने में, और मैं चाहता हूँ कि आप इस युद्ध को उनके खिलाफ जीतें, ऑल राइट, उनके खिलाफ इस युद्ध को जीतें। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुने। भले आप ब्रांड न्यू हैं इस बिजनेस में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी आप इसे सुने, या फिर भले आप 6 महीने 12 महीने से हैं इस बिजनेस में, या फिर ऑलरेडी पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं, या फिर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन हैं, या फिर वी काउंसिल, वी एलिट लीडर, एवीपी, वी पार्टनर है। तो प्लीज इसे ध्यान से सुने, क्योंकि जब दातुश्री विजय कुछ कहते हैं तो ये बहुत गहरी बात होती है, ऑल राइट। तो पहला दुश्मन आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी में वह है जब आपकी भूख मर जाती है, इच्छा खत्म हो जाती है कुछ पाने की। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप उस इच्छा को खो देते हैं, क्योंकि हर कोई साइन अप होता है तो लोगों को चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके सपने होते हैं, वो क्रेजी होते हैं, बिल्कुल भूखे होते हैं पाने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? और फिर उनकी वह इच्छा खत्म हो जाती है, उसे खो देते हैं वह। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आपका अटेंशन, आपका फोकस वहाँ नहीं होता, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम समय के लिए होता है, ऑल राइट। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, नेटफ्लिक्स और इंस्टा पर चले जाते हो, या फिर अपनी जॉब की तरफ, या फिर घर की प्रॉब्लम्स की तरफ। तो इस वजह से आपका फोकस खत्म हो जाता है और आपकी पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। और बिना इस हंगर के, बिना इस इच्छा के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम उन चीजों को पाने के लिए है जो आप पाना चाहते हैं। पर अगर आपके अंदर वह भूख ही नहीं है उन चीजों को अचीव करने की, तो आप जाकर प्रेजेंटेशन भी नहीं करेंगे, और ना ही आप रूल 3 करेंगे, और ना ही आप एक्ट 48 करेंगे, और आप अपने सिस्टम को भी फॉलो नहीं करेंगे। अब इसमें आप आश्चर्यचकित मत होइए। लोगों को लगता है कि वह इच्छा 12 महीने बाद या 12 साल बाद खत्म होती है। नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मंडे को कहते हैं कि हाँ मैं हंग्री हूं, और फ्राइडे को कहते हैं मैं इसे करना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि उनके अंदर वह इच्छा नहीं है उसे पाने की। वह जहां पर है वह उसी जगह पर कंफर्टेबल अनुभव करने लग जाते हैं, और वह इस जर्नी के उस पेन को झेल नहीं पाते, और उनको लगता है कि ये वर्थ इट नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और अगर आप अपनी इच्छा को, अपनी हंगर को खत्म कर देते हैं, तो आप दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते, दूसरों को लीड नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? लोग आपको इसलिए फॉलो नहीं करते कि आप ज्यादा स्मार्ट है, लोग आपको इसलिए नहीं फॉलो करते कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग आपको इसलिए फॉलो नहीं करते कि आप अपलाइन हैं, लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप हंग्री हैं, ऑल राइट, और आप अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं। और जो उत्तेजना आप अपने हंगर की वजह से क्रिएट करते हैं, लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जैसे कि अरे यार ये बंदा तो बहुत क्रेजी है, मैं इसे फॉलो करना चाहता हूँ। देखो कैसे वह अपने ड्रीम के बारे में बात करता है, देखो कैसे वह बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, देखो इस क्रेजीनेस को। हाँ मैं भी ये सब करना चाहता हूँ। तो वह क्रेजीनेस, वह पैशन कहाँ से आता है? वह उस भूख से, उस हंगर से, उस इच्छा से आता है कि आपको महानता को हासिल करना, आप सच में चाहते हैं। तो यही है आपका पहला दुश्मन। अपनी हंगर को खत्म ना करें, ऑल राइट। और अब बहुत महत्वपूर्ण नंबर 2 है क्यूनेट में आपकी इस जर्नी में 0 से मैक्स आउट की, नोबडी से समबडी की इस जर्नी में यहाँ बहुत सारे कंफर्ट जोन होते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? कंफर्ट जोन की आप कुछ नहीं करेंगे सिवाय ट्रेनिंग्स अटेंड करने के। आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे पर आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। क्यों?
हम कोई ऐसी जगह पर नहीं है जहां पर आप बस नॉलेज इकट्ठा करते हैं, आप समझ रहे हैं। कंफर्ट जोन आपकी कमाई का भी होता है, भले आप 250 एक हफ्ते का कमा रहे हैं, 500 एक महीने का, या $10,000 कमा रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे नेटवर्कर्स ऑल राइट एक निश्चित इनकम को टच करते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं, और बस वह उतनी ही इनकम को मेंटेन करना चाहते हैं। वह इनकम ही उनका कंफर्ट जोन बन जाती है। वह आपको बस कड़का होने से बचा रही है और आपको लगता है कि ये पर्याप्त है। अरे मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, मैं रात रात भर जाग नहीं सकता, मैं ज़्यादा दुनिया में ट्रैवल नहीं करना चाहता, बस मेरे लिए इतनी कमाई ही काफ़ी है। तो जो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में कमाते हैं वो अच्छा है, पर उस कमाई को अपना कंफर्ट जोन ना बनाएं। यहाँ तक कि अगर आप एक हफ्ते का $5,000 कमा रहे हैं तो पोटेंशियल तो $25,000 का है एक ट्रैकिंग सेंटर हर हफ्ते ब्लू डायमंड पर। तो इसलिए सोइए मत, खाइए मत, स्लो डाउन मत होइए। ऑल राइट, आपका कंफर्ट जोन अपने डाउनलाइंस के साथ, आपका कंफर्ट जोन अपने अपलाइन के साथ। जब आप एक तरह से कुंभया दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को पुश करने की काबिलियत खो देते हैं, तो ज्यादा नजदीकी भी निंदा का कारण बनती है। क्या आप समझ रहे हैं? तो कंफर्ट जोन चीजों को परिवर्तन ना करने का, अपने तरीके को ना बदलने का। अगर कुछ काम नहीं करता आप फिर भी कहते हैं कि हाँ मैं इसे करना चाहता हूँ, आप अपने अपलाइन से काउंसिल नहीं करते, आप अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करते, तो कंफर्ट जोन से दूर रहें। यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हर चीज कंफर्ट जोन हो सकती है। प्रेजेंटेशन भी कंफर्ट जोन बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंटेशन करते हैं सिर्फ प्रेजेंटेशन करने की खातिर, ना कि साइन अप पाने की खातिर। बस वह प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं, वो पुश नहीं करते हैं दूसरे को, उनके अंदर वह एग्रेशन नहीं है, उनके अंदर वह पैशन नहीं है कि सामने वाला बंदा साइन अप हो। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप सोचते हैं कि हाँ मैं प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, तो ये कंफर्ट जोन बन जाता है। हाँ मुझे पता है आपको मेरी बात सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, पर ऐसा होता है। इस जर्नी में कुछ भी कंफर्ट जोन बन सकता है। ऑल राइट। और अब आपका तीसरा दुश्मन, जब आप लोगों की बात सुनना बंद कर देते हैं, जब आप चाहते नहीं हैं अपने आसपास के लोगों से सच्चाई सुनना, भले ही वह आपकी वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, या फिर आपके अपलाइन हो, या फिर मैं हूँ वेडनेसडे मैसेज पर, या इंस्टा लाइव पर, या दातो या जापा ऑल राइट, या आपके डाउनलाइंस हो। जब आप सुनना बंद कर देते हैं और आपको लगता है कि आपको सारे जवाब पता है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब एक नेटवर्कर स्टूडेंट नहीं रहता, तो जिस दिन आप स्टूडेंट बनना बंद कर देते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। मैं यहाँ पर पिछले 26 सालों से हूँ, मैं आपका चीफ हूँ, आपका अपलाइन हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापा दातो श्री विजय को। ऑल राइट। फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ, और मेरी सफलता का एक सीक्रेट ये भी है कि मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने ये कुछ दिन पहले भी कहा था, और अब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जब आप सीखना बंद कर देते हैं, आपका कप फुल हो जाता है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस जाल में ना फंसें। आप अपने जीवन की अंतिम सांस तक सीखेंगे। ऑल राइट। तो मरने तक भी आप बस सीखते जाएं, इवॉल्व करते जाएं, परिवर्तन करते रहें स्वयं को। तो ये एक निर्णय है जो आपको करना होगा, और सच्चाई का सामना करें। ऑल राइट। तो घमंडी ना बने, अभिमानी ना बने, ऐसे ना बने कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, बाकी सब गलत है, बस मैं ही सही हूँ। तो इस तरह की गलती ना करें। लोगों को बोलने दें और उनको वो कंफर्ट दें कि वह आपको सच्चाई बता सकें। लोग आपसे तभी सच बोलना बंद करते हैं, वह तब आपको आपकी कमजोरी बताना बंद कर देते हैं, जब आपसे बात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जब आपका कप फुल होता है और उनको पता होता है कि वह एक ऐसे बंदे से डील कर रहे हैं जो बहुत अभिमानी है। तो क्या आप समझ रहे हैं? तो इस गलती को बिल्कुल ना करें। अगर आप ब्रांड न्यू हैं तो भी इस गलती को ना करें, भले आप मैक्स आउट हैं तो भी इस गलती को ना करें। तो अपना कप खाली करें और लोगों की बात सुने। ऑल राइट। हो सकता है वो गलत हो, पर फिर भी उनकी बात सुने। हाँ, एक दिन में 10 घंटे उनकी बात नहीं सुने, पर हाँ सुने तो सही। ऑल राइट। क्योंकि जिस दिन आप सच सुनना नहीं चाहते, आपके अंदर सच सुनने की क्षमता नहीं रहती, आप अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप स्टूडेंट नहीं बने रहना चाहते, और आपका कप खाली नहीं होता, और आप आपका अगला दुश्मन, और वह है लगातार कड़ी मेहनत करने की नाकाबिलियत। तो मैंने पिछले 26 सालों से हर तरह के नेटवर्कर को स्टडी किया है। उनका काम करने का ग्राफ शुरू में तो इस तरह से होता है, इस तरह से ऊंचा चढ़ता है। आप समझ रहे हैं? शुरुआत में तो वो बिल्कुल पागलों की तरह लग जाते हैं, वे सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, वे प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वो सब कुछ कर रहे होते हैं पागलों की तरह। और कुछ समय के बाद ऑल राइट वे स्लो डाउन हो जाते हैं। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, ऑल राइट, आपको स्लो डाउन नहीं होना। जो भी आप कर रहे हैं आप उसे लगातार करें। ऑल राइट। जो कुछ भी आप कर रहे हैं आपको उसे लगातार करना है। एक नेटवर्कर का सबसे बड़ा दुश्मन यही होता है जब वह अपनी कंसिस्टेंसी को खो देते हैं, वह अपने वर्क एथिक को खो देते हैं, और फिर धीरे धीरे गिरते 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 खत्म हो जाते हैं। तो स्लो डाउन मत होइए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पिछले 26 सालों से स्लो डाउन नहीं हुआ हूँ, मैं पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत करता हूँ अब। ऑल राइट।
क्योंकि मुझे पता है कंसिस्टेंसी का क्या महत्व है। जिस दिन आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे आप खत्म हो जाएंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कंसिस्टेंसी ही वह कुंजी है। इनकंसिस्टेंट होना वह आपका दुश्मन है। तो इस दुश्मन को मार दे इस दुश्मन को खत्म कर दें। और अब आपका फाइनल दुश्मन जिसे आपको मैनेज करना सीखना है और वह है अति विश्लेषण करना। हर चीज को इतना एनालाइज करना कि पैरालाइज ही हो जाएं। आप हर चीज बस दिमाग से करते हैं, बस सोचते रहते हैं और ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं और फिर आप करते ही नहीं हैं। और इस चीज का एक ही सोल्यूशन है कि आप इसे अपने दिल से करें। और मैंने ये बात करोड़ों बार कही है कि अपने दिल से करें, ओवर एनालाइज ना करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी बंदा जिसका ड्रीम है वो इसे कर सकता है। वह नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता है मेरी तरह, ऑलराइट, या आरुण आदली सती डेविड की तरह। क्या आप समझ रहे हैं? बस आपको ड्रीम चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, कंफर्ट जोन में नहीं फंसना है, अपने कप को खाली करना है और प्रॉब्लम्स को एनालाइज नहीं करना है। तो अपने दुश्मनों को इतना सारा समय ना दें, अपनी प्रॉब्लम्स को इतना सारा समय ना दें, अपने चैलेंजेस को इतना समय ना दें। मास्टर प्लान में कोई गलती नहीं होती, तो मास्टर प्लान पे विश्वास करें। जापा दातो श्री विजय, मुझ पर विश्वास करें। ऑलराइट, पिछले 26 सालों से हमने किसी को भी निराश नहीं किया है। बस धारा के साथ बहते रहें। जो आपको करने की जरूरत है वो करें। शट अप, लिसन और डू। इतना चीजों का विश्लेषण ना करें, इतना एनालाइज ना करें कि पैरालाइज हो जाएं। ये आपका पहला बहुत बड़ा दुश्मन है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं, वो बस सोचते रहते हैं मैं एक मॉड्यूल कर रहा हूँ और वो बस एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये नहीं कि सुनकर करें और एक हफ्ते के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने किया, तो वो कहते हैं नहीं चीफ अभी मैं सोच रहा हूँ। अरे भैया आपको किस बात पे इतना सोचना है? ये कोई पीएचडी नहीं है, ये मैक्स आउट है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अब आप इन सभी दुश्मनों को कैसे खत्म करेंगे? तो पहली बात, आप इन्हें अकेले खत्म नहीं कर सकते। आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपकी इसमें मदद करे। तो ढूंढे उस मेंटर को, उस व्यक्ति को जो आपके प्रति सच्चा हो। ढूंढे उसे जिसे आपको खोने का डर ना हो। ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसे आपको खोने का डर ना हो और फिर उसे अपने नजदीक रखें। कोई ऐसा जो आपको बताए आपकी गलती पर, जो आपको बताए कि जब आपका ईगो बढ़ रहा है, जैसे कि दातोश्री विजय मेरे लिए, ऑलराइट, वह मेरा सच है और वह इतने महत्वपूर्ण है मेरे लिए और उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि उनको ये डर नहीं है कि वह मुझे खो देंगे। वह तो मेरे मुंह पे बस सच बोल देते हैं, बजाय इसके कि झूठ बोलकर वह मुझे अपने साथ बनाए रखें। वह मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट में जाने नहीं देते, वह मुझे बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। तो ढूंढे उस व्यक्ति को, आप अकेले इसे नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आपका दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन आपकी ईगो है और कुछ नहीं। आपका अहंकार, आपका अभिमान, आपका ईगो, खत्म करें उसे। शीशे में देखें और कहें मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो किसी प्रकार का अनुशासन करें और अपने ईगो को खत्म करें, क्योंकि आपकी ईगो ही आपको फोर्स करती है स्लो डाउन होने के लिए। और अब तीसरी बात थोड़ी इमोशनल है, पर इसे बहुत ध्यान से सुने। जब आप एक नेटवर्कर बनते हैं तो आपके एक डाउनलाइन होता है, या 2 डाउनलाइंस होते हैं, या 3 डाउनलाइंस होते हैं। तो आपकी एक ड्यूटी है उन सबके प्रति। लोगों की लाइफ से खेले नहीं। मैं वह सब करता हूँ जो मुझे करना है। मैं रिकॉर्ड करता हूँ वेडनेसडे मैसेज सुबह के 2 बजे, ऑलराइट, क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेवारी का एहसास है मेरे डाउनलाइंस के प्रति, आप सब लोगों के प्रति। और मैं ये सब सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा, मुझे गलत मत समझिए। मैं हर दिन, हर हफ्ते मैक्स आउट होना पसंद करता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम पसंद है, थैंक्स जापा को, दातोश्री विजय को, मेरी माँ को। पर साथ साथ में मैं ये सब अपनी ड्यूटी समझकर करता हूँ। एडिफाइड होना या नाम मान शान प्राप्त होना, ये सब कुछ तो इस सिस्टम का पार्ट है। पर मूल बात तो ये है कि आपने अपने डाउनलाइंस के साथ कुछ वायदे किए हैं, जाने या अनजाने। आपने उनसे वायदा किया है कि आप उनकी मदद करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने में, और आप हमेशा उनका साथ देंगे। तो अपने वायदे को निभाइए और याद रखें कि एक अपलाइन होना खाली एक रिकॉग्निशन वाली या ग्लोरी वाली बात नहीं है, ये एक ड्यूटी वाली बात है। तो अपनी ड्यूटी को याद रखें और आपके दुश्मन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ड्यूटी आपको आलसी नहीं होने देगी, और आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेवारी आपको कंसिस्टेंट बनाएगी, और आपकी ड्यूटी आपको इतना चैतन्य बनाएगी कि आपको और करना है लोगों के प्रति। तो ये सभी दुश्मन जो दातोश्री विजय ने मुझे दिखाए, जो मेरी इस जर्नी पर थे, ऐसे स्टूपिड एनिमीज, पर ऐसे दुश्मन होते हैं, तो ऐसे दुश्मनों को खत्म कर दें, उन दुश्मनों को खत्म करें और आप मैक्स आउट हो जाएंगे। आई लव यू गाइज। वीक 42 में आपका स्वागत है। मेरे इंस्टा को जरूर देखें।